सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो रहेगी फुल कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का टोटली कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी। एंड कल टुमारो एक वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर सभी न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए जाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए और आज की वीडियो कॉन्सेप्ट्स के लिए। सो गेट सेट रेडी, कॉपी पेन आप लेकर बैठ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं एंड वीडियो को आप रिवाइज भी करें। चलिए देखिए, एक ये जो पेज है ये पूरा ही माइंड मैप टाइप है, जिसके अंदर आपको सब कुछ जो चैप्टर फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स उसके बारे में बता दिया जाता है। ये पेज कराने से पहले मैं थोड़ा अकाउंट दिखाऊंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू, है ना। तो ये आप अकाउंट जो हैं वो आप देखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डीके गोयल यूज़ करते हैं, तो ये माइंड मैप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं उस बुक के साथ साथ। देखिए यहाँ पर काफ़ी बार डाउट आता है, जैसे बुक के अंदर जब आप डी के गोयल में खासकर जैसे टॉपिक्स करते हैं तो मैनेजर का कमीशन आता है, रेंट पेड टू पार्टनर आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आता है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आप देख रहे होंगे। एमआरआई कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स अगर पेपर में आए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और अगर आपको ये तीन चीज़ें गिवन हो, ध्यान रखना, मैनेजर की कमीशन गिवन हो, पार्टनर के को रेंट पे किया गया हो, पार्टनर ने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है और अब जो फर्म है वो उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि ये एमआरआई, ये तीन चीज़ें पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस होंगी। अगर माइनस नहीं करना है तो आप पहले बना लेंगे पी एंड एल अकाउंट, P&L अकाउंट, और पहले आप ये तीन चीज़ें यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना। रेंट, मैनेजर की कमीशन, ठीक है, और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें गिवन हो और आपको प्रॉफिट गिवन हो तो पहले इस प्रॉफिट में से ये तीन चीज़ें माइनस होंगी। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा। कुछ क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। ध्यान रखिएगा, MRI, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहले प्रॉफिट में से माइनस कर लो या उसको P&L अकाउंट अलग से बना लो या फिर इस तरीके से आप माइनस कर लो। और मैंने आपको बताया था कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें रखनी है, PI, और यहाँ पे आपको रखना है SCIR। अब इसका क्या मतलब है? P का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कब? अगर नेट प्रॉफिट है तो, है ना। I का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, S का मतलब सैलरी पेड टू पार्टनर, C का मतलब कमीशन पेड टू पार्टनर, I का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, R का मतलब रिजर्व। और जब फिर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास एक प्रॉफिट निकल कर आएगा। और वो जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए तीन पार्टनर्स हैं ABC, वो ABC में बढ़ जाएगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। या आप देख सकते हो, अगर नेट लॉस है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमने इधर लिख दिया, अगर मान लो क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो इधर आएगा, है ना। ये तो सिंपल है। अगर इधर नेट प्रॉफिट है और अगर नेट लॉस है तो इधर आएगा। ये आपको पता होगा, इधर बाय रखते हैं, इधर बाय रखते हैं, इधर टू 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 टू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है तो शुरुआत यहाँ से होगी, या तो नेट लॉस गिवन होगा या फिर नेट प्रॉफिट गिवन होगा। एक ही चीज़ गिवन होगी, दो नहीं हो सकती। नेट प्रॉफिट है तो इस तरफ रखना, नेट लॉस है तो इस तरफ रखना। अगर ये साइड ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर ये साइड ज़्यादा आएगी तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कैसे? ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। दिस इज S, दिस इज C, दिस इज I, दिस इज R। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी सब मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। ये आपका MRI है। अब यही जो तीन चीज़ें यहाँ पर माइनस होती हैं, इसी को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर। जब आप ये देखोगे, सो यहाँ पे लिखा है, देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं MR और I, यानी कि मैनेजर की कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि ये P&L अकाउंट में से माइनस होगा। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि
SCIR और IOD। आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर है। अगर आपको सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, जनरल रिजर्व, तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें और होती हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसका भी पहले अकाउंट देखेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो आज आपके थ्योरी और MCQs वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चीज़ बार बार चेंज हो रही है ना, जो चीज़ बार बार चेंज हो रही है, हार्ट बीट की तरह चेंज हो रही है, चेंज हो रही है ना, पेपर पास आते जा रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका मतलब आप सब कुछ एक में, सब कुछ भी नहीं पता, सब कुछ एक ही चीज़ में डाल देना है। यानी कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो चाहे मेन कैपिटल हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, वो सब आप एक ही अकाउंट में डाल देते हो, एक ही अकाउंट में डाल देते हो। सो दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अब ये डालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और फिक्स्ड के अंदर क्या होगा? फिक्स्ड के अंदर आप सब कुछ एक में नहीं डालते, आप दो अकाउंट बनाते हो। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, मेन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, मेन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो किस में आती हैं? करंट अकाउंट में आती हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अब समझो आप, पार्टनर्स जब आप अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जो भी चीज़ें आपने P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखी हैं, डेबिट साइड लिखी हैं, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। अब जैसे मान लो तीन ही पार्टनर्स है, A है, B है और C है, और ये समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ये एडमिशन, रिटायरमेंट सबके अंदर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की इनकम, इनकम इस तरफ, पार्टनर्स की कमाई इस तरफ, पार्टनर्स के खर्चे इस तरफ। ठीक है, पार्टनर्स की इनकम इस तरफ, पार्टनर्स के खर्चे इस तरफ। अब मान लो A B C, सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? उनके बैलेंस से, क्योंकि बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? मैंने आपको, वो पेज कहाँ गया, एक और पेज था जिसके अंदर मैंने ये बताया था, एक सेकंड देखने दो मुझे। चलो अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। देखो, एक पॉइंट आपको बताया था मैंने परसों कि जब भी पार्टनर्स जो हैं, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये एक फर्म अगर बनाते हैं जिसका नाम है ABC फर्म, तो जब ये फर्म बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ पैसा लगाते हैं, उस पैसे को ही हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये इसी को कहा जाता है बैलेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस, कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। यही बैलेंस आप यहाँ पर उतारेंगे बाय बैलेंस BD। अब मान लो ये और पैसे लेके आए, और पैसे लेके आए, तो उसको बोल देंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी कि एडिशनल कैपिटल। मतलब 20 साल में ये और पैसे लेके आए तो एडिशनल कैपिटल। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, आप यहाँ लिख दो, मान लो A को मिल रही है तो A को लिख दो, B को मिल रही है B को लिख दो, तीनों को मिल रही है तीनों में लिख दो। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तीनों में लिख दो, अगर तीनों को मिल रहा है तो। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, अगर पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट, इनकम, इनकम होनी चाहिए, तो इस तरफ लिखना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स भी आती हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती हैं। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आएंगी, ड्राइंग्स यहाँ नहीं होती, ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होती, बट यहाँ पर होती हैं। ड्राइंग्स लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दी, तो ये सब थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से आप बोल सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। अब मैं थोड़ा सा वापस से आपको, क्योंकि मोस्टली आप DK गोयल ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको DK गोयल के अंदर ही अकाउंट दिखाती हूँ, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप रिलेट कर पाओगे, नोट से आप थोड़ा सा समझ में आपको। ये देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ये आपको बता दिया था, आप सबकी बुक में होगा ये। अब ये देखो, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ लिख दिया,
एडिशनल कैपिटल लेकर आए, यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दिया, सैलरी यहाँ लिख दी, कमीशन यहाँ लिख दिया, प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया, एडिशनल कैपिटल यहाँ लिख दी, सैलरी यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दिया। अगर किसी को कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन भी यहाँ लिख देना है। ठीक है, यानी कि जो जो यहाँ डेबिट साइड है वो आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना है, और वो आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब आ जाओ इस तरफ, अगर पैसे निकाले, कैपिटल में से पैसे निकाले तो यहाँ, प्रॉफिट में से पैसे निकाले तो यहाँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर, और ड्राइंग्स तो लिखी है यहाँ पे, और अगर लॉस आया है तो फिर यहाँ। ठीक है, फिर इसमें से, इस साइड में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब यही जब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको हम दो पार्ट्स में, मतलब अगर मैं ऐसे हिस्सा बना दूँ, ये मैंने ऐसे हिस्सा बना दिया मान लो, अगर तो ऊपर वाला तो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट और नीचे वाला हो जाएगा करंट अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही है। ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट और ये जो लाइन से नीचे वाला है इसको बोल देते हैं करंट अकाउंट। यहाँ पे आप देखो फिक्स्ड है, फिक्स्ड के अंदर ओपनिंग बैलेंस यहाँ, एडिशनल कैपिटल यहाँ, ये देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ, एडिशनल कैपिटल यहाँ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, एडिशनल कैपिटल यहाँ। कैपिटल में से पैसा निकाला है, कैपिटल में से पैसा निकाला है, कैपिटल में से पैसा निकाला है यहाँ पर, इस साइड में से इसको माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, SCI, आर नहीं लेना, SCI, ये देखो SCI यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे आपको ड्राइंग्स भी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखना है, अगर लॉस है तो यहाँ लिखना है, प्रॉफिट है तो यहाँ लिखना है ना, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपका यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ लिखा है तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और अगर लॉस आया तो इस तरफ आएगा। तो प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस आएगा तो यहाँ। फिर इस साइड में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आ जाइए वापस से बेस पे, है ना। ये देखो आप, ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा बस एक पेज बताना है, फिर आपके सभी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो डन है, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स, जो कि आपका एक कंप्लीट मैराथन रहेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको थोड़ा सा लाइव हो सकेगा तो लाइव करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो टेक योर डाउट्स। एक आपका टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, आपने बुक में देखी होगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जैसे कि गलत प्रॉफिट दे दिया पार्टनर्स को, देना कुछ था और दे कुछ दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दे दिया, देना कुछ था, दे कुछ दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही था लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना पास क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। सैलरी जो थी वो आपने क्रेडिट कर दी। तो ये कुछ क्रेडिट डेबिट की गलतियाँ होती हैं, उसको सही कैसे करते हैं क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक होता है मिनिमम प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, मोस्टली आता है पेपर में, इन दोनों से रिलेटेड हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिनिमम प्रॉफिट में क्या होता है, बहुत आसान है कि मान लो ये ABC है, अब ये जब C को अपने साथ मिलाते हैं तो ये C को कुछ गारंटी कर देते हैं। मान लो दोनों ने मिलकर गारंटी दे दी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तुम्हें 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों ही भुगतान करेंगे। मान लो कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख, मान लो लेट्स टेक कि कंपनी का प्रॉफिट जो है, फर्म का जो प्रॉफिट है, सॉरी फर्म पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है। मान लो तीनों का रेशो 1:1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों को 50,000 और 50,000 मिल गए, नो प्रॉब्लम, नो इशू। दूसरे केस में आ जाते हैं, प्रॉफिट मान लो हो गया अपने पास 1,80,000, नो इशू, तीनों को 60,000 मिल गया। मान लो प्रॉफिट हो गया अपने पास 1,20,000, यानी कि अब प्रॉफिट मिलेगा 40,000 और 40,000, लेकिन C को तो गारंटी क्या हुआ है कि तुम्हें तो 50,000 मिलेंगे, यानी कि ये तो 10,000 रुपये और लेगा ही लेगा। तो अब ये जब 10,000 रुपये लेगा, जब ये अपने पूरे 50,000 मांगेगा तो ये 10,000 कौन दे। मान लो A और B दोनों ने गारंटी ली है, ये नहीं बोला कि कौन कितना देगा, लेकिन दोनों ने गारंटी ली हुई है, तो दोनों बराबर बराबर भुगते, यानी कि 1:1 में भुगते, यानी कि 10,000 का 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 10,000 का हाफ 5,000 कौन दे, A दे, और 5,000 ही कौन दे, B दे।
ठीक है, तो 5,000 माइनस कर देना है, यानी कि अब इसको मिलेंगे 35,000 और इसको भी मिलेंगे 35। हो गया 35 + 35 70 + 50 1,20,000। दूसरे केस में आ जाओ, दिस इज़ योर फर्स्ट केस, क्वेश्चन आएगा पेपर में ज़रूर। मान लो 1,20,000 ही प्रॉफिट है, ए बी और सी तीनों को मिल गए 40,000 40,000 40,000 दे दिया। अब सी को तो गारंटी की हुई है कि भाई तुम्हें तो 50,000 मिलेंगे, तो इसके में 10,000 और ऐड होंगे। अब गारंटी मान लो ए और बी ने की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2:1 में देंगे, यानी कि 2/3 और 1/3, या चलो मैं थोड़ा सा इजीली कट करने के लिए 2:3 ले लेती हूँ, यानी कि 2/5 और 3/5, यानी कि 10,000 का 2/5 ए देगा, 10,000 का 2/5 और बी देगा 10,000 का 3/5, तो 5 2 जा 4,000 ये देगा, 6,000 ये देगा। यानी कि अब ए में से माइनस होंगे 4,000 और बी में से माइनस होंगे 6,000। ए को अब मिलेंगे 36,000, बी को अब मिलेंगे 34,000। एक केस और ले लेते हैं, मान लो ये सेकंड केस हो गया, ऐसे कुछ भी रेशो वगैरह दे सकते हैं। तीसरे केस में मान लो बोल दिया कि सिर्फ ए ने ही गारंटी की है, तो सी में तो 10,000 ऐड हो जाएंगे, सी में तो 10,000 हो जाएंगे, लेकिन बी का कुछ नहीं होगा। बी को 40,000 मिल रहे थे, 40,000 ही मिलेंगे, लेकिन ए को जिसको 40,000 मिल रहे थे, ए ने गारंटी किया है, तो पूरे 10,000 इसके में से माइनस हो जाएंगे और इसे कितने मिल जाएंगे 30,000। तो 30 40 और इसके कितने हो गए 50, तो 70 + 50 कितने हो गए 1,20,000। सो ये आपके टोटली कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने बता दिया आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बता दिया है, चार्ज फिक्स्ड कैपिटल बता दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्रीज आप कर ही लोगे, है ना। जो भी यहाँ डेबिट साइड में है एंट्री में, वो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा, और जो यहाँ क्रेडिट साइड में है एंट्री में, वो क्या आएगा डेबिट साइड आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बता देती हूँ, जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ कहाँ है डेबिट साइड है ना, तो एंट्री में इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एंट्री भी क्योंकि आ जाती है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारे ही कहाँ आएंगे क्रेडिट साइड में आएंगे, और डेबिट साइड में क्या आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड का ले लो, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड है तो एंट्री में क्या होगा डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया डेबिट, और टू क्या हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल मैंने आपको बता दिया था, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल मैंने आपको बताया था कि जितनी अमाउंट होगी मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको कल समझाया था, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ्स बाय 12। ये आपको समरी है, इसको आप रट लें। अगर आपको बोल दिया जाए ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ठीक है, तो मिडल में तो 6 6 6 लेने हैं, लेकिन 6 मंथ्स वाले में 3 लेने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 6 मंथ्स वाले में 3 लेने हैं, इसको तो रटना ही है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो 6.5 5.5 6, 6.5 5.5 6, 7.5 क्वार्टर बोलिया जाए, बिगनिंग में 7.5, एंड में 4.5, मिड में 6। हाफ ईयरली ड्राइंग्स बोल ली जाए 9 6 3, 9 6 3। ठीक है, और अगर 6 मंथ्स बोला जाए 3.5 3 2.5। ये 3 केसेस आपको समझाए थे जो डीके गोल में है, ये वाला केस डीके गोल में नहीं है। एक बात और, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है लेकिन पर एनम गिवन नहीं है, ठीक है, पर एनम गिवन नहीं है, ध्यान रखना, एक तो होता है हमारे पास पर एनम गिवन हो और एक हमारे पास पर एनम गिवन नहीं हो, तो जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा वो टाइम देखकर नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बता दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब कमीशन वाला पॉइंट भी है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो बिफोर, क्वेश्चन में गिवन हो बिफोर तो नीचे रेट को मत ऐड करना, आफ्टर गिवन हो तो नीचे रेट को ऐड कर देना है। जैसे मान लो रेट गिवन है 10, तो सिंपल आ जाएगा 10/100, और अगर आफ्टर तो 10/110। ठीक है, जितना भी नेट प्रॉफिट हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, अगर बिफोर गिवन हो और आफ्टर गिवन हो तो नीचे प्लस कर देना। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। चलिए, सो पूरा कॉन्सेप्ट आज हो गए, है ना, फुल कॉन्सेप्ट आर डन। अब आपको कराएंगे कल क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको कराएंगे, और साथ में डीके गोल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कल आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें एंड रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू।